नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इलेक्शन हुए और जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू में बीजेपी का बोलबाला रहा और हमारे बड़े सीनियर लीडर प्रोफेसर निर्मल सिंह हैं और हम उनके साथ आज स्टूडियो में हैं और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके की अगर कल सरकार बनती है बीजेपी की जम्मू कश्मीर में कोलिशन के साथ, किसी भी कोलिशन के साथ, तो किस तरीके की बीजेपी की आइडियोलॉजी रहेगी, किस तरीके की बीजेपी की स्ट्रेटजीज रहेंगी, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बिलावर से जीत के एमएलए आए हैं, क्या आपका बिलावर के लोगों के लिए क्या प्रतिज्ञा है कि किस तरीके से आप उनको अपनी नुमाइंदगी देंगे? देखिए, अगर मैं पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर नजर डालूं और जो 67 सालों में यहाँ हुआ है जी, उसका एक जो पिक्चर जो बनती है बिलावर में बनती है। बिलावर में 67 सालों में जिस प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, चाहे वो सड़कें हैं, पानी पीने का है, बिजली है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात है, उसमें से मैं कहता हूँ कि बहुत ही खराब हालत मैंने खुद देखी है वहाँ पर जी। और 12 साल में तो बहुत ही जो बिल्कुल कहना चाहिए कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। और मेरा मकसद है कि आने वाले वक्त में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वोट दिया, 43,000 से ज़्यादा मुझे वोट मिला है जी। और मैं बिलावर की जनता का सेवक बन के उनकी जो है भलाई का हर काम और जो मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क और उनको रोजगार, ये देने का मेरा पूरा जो है लक्ष्य है और मैं करूंगा। जी डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल बिलावर के लोगों के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आते तो भी आप उनके एमएलए हैं, तो क्या उनकी मेन परेशानी है जिसको आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे? देखिए, हम सत्ता में आएंगे जी और जिस प्रकार से हमारे केंद्र की और बातचीत चल रही है और कल जैसे माननीय राम माधव जी ने ये बात स्पष्ट की है, हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और एक अच्छी साफ सुथरी ऐसी सरकार जो क्रेडिबल है, ट्रांसपेरेंट है और लोगों की मंशा के मुताबिक काम करने वाली सरकार, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करे, यहाँ की डेवलपमेंट और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, इस प्रकार की सरकार हम देंगे। इसी के मद्देनजर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे जो लगा कि बिलावर में आवश्यकता है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पानी पीने का है जी, वहाँ पानी खूब है लेकिन लोगों तक पहुँचाना, कुछ एरिया कंडी है, पहाड़ी इलाका है और वहां पर कई स्कीम्स हैं, वो काफी स्कीम्स जो है डिफंक्ट पड़ी हैं। हैंड पंप लगे हुए हैं लेकिन हैंड पंप जो है खराब हैं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 80 हैंड पंप हमने ठीक करवाए हैं और कई स्कीम्स हैं जो कि डग वेल हैं, बाकी है, उनको चालू कराने की कोशिश की है और वो जल्दी जो है मैं चाहता हूं कि गर्मियों में जब बड़ी ही समस्या पानी की होगी तब तक जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचाया जाए और नई स्कीमें शुरू। मतलब छोटे शब्दों में आपका कहना यह है कि पानी की समस्या वहां बहुत है, पानी है लेकिन साफ सुथरा पानी लोगों तक पहुंचाना वो बड़ा कठिन है और वो पहुंचाना है। और दूसरा है सड़क जी। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि यहाँ सड़क है लेकिन सड़क अच्छी नहीं है जी। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिल्कुल सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी बिल्कुल है नहीं है। तो हमने कहा है, टारगेट दिया, मैं जितने इंजीनियर से उनसे बस बैठा था, उनको कहा कि अप्रैल तक 6 सड़कें जो हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हैं उनको पूरा करो। फेज 1 हो चुका है, फेज 2 की बात हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक सड़क है जो कि मुख्य सड़क है, जो कि जो है यहाँ पर दयाला चक से लेकर और छला रामपुर तक है, वो ऐसी सड़क है जो कि इसका बिलावर का चेहरा है जी। और उसमें जितनी भी नेशनल हाईवे के बाद ज्यादा प्रेशर उस सड़क पर रहता है और बहुत सी जो श्रीनगर से जो ट्रैफिक पंजाब के लिए जाते हैं उस ओर से ट्रक्स पर आते हैं। मेरा अपना एक कोशिश है कि वो नेशनल हाईवे उसको डिक्लेयर किया जाए और एक डिफेंस रोड को नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़क है और लिंक है उन दोनों का, तो उसको नेशनल हाईवे बनाए। तो ये कनेक्टिविटी मेन आप कहते हैं कि कनेक्टिविटी की भी वहां कमी है, वो कनेक्टिविटी भी पूरी होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आप पूरी रियासत के लीडर हैं, अब इस बात को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के हम रियासत की तरफ आए तो पिछले जो सरकार गई है उसमें कहा जाता है, लोगों का, ये दर्शकों का मानना है, दर्शकों ने कहा था कि ये प्रश्न अगर कोई सीनियर लीडर बीजेपी का आए या पीडीपी का आए तो जरूर पूछिएगा कि जो पिछले दौरान सरकार गई है उसमें कई ऐसे लीडर्स थे, कई ऐसे मिनिस्टर्स थे जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर थे। तो क्या
उसको मद्देनजर रखते हुए आप अगर सरकार बीजेपी की जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या आप में भी ऐसे कई लीडर्स होंगे जिनका जहन और ध्यान जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होगा, लेकिन आप उनके माइंड को उठा के स्टेट की तरफ लाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय जो है संगठन है जी, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे एमएलए बने हैं 25 लोग, वो नीचे से उभर के आए हैं और उनका विजन जो है नेशनल विजन है। स्टेट तो छोटा पड़ता है, लेकिन स्टेट की हम सेवा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। यहां तक पुरानी सरकार थी, पुरानी सरकार तो ऐसी थी जहां एहसास ही नहीं होता था कि कोई सरकार नाम की चीज है। शायद ही कोई मंत्री होगा जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, चार्जेस नहीं है, मुकदमे चल रहे हैं। और ये कमर्शलाइज हो गया था, डेवलपमेंट कमर्शलाइज होगी, ट्रांसफर जो थी वो कमर्शलाइज होगी, और इसी प्रकार से एम्प्लॉयमेंट कमर्शलाइज होगी। लोगों को झांसा दे के लगभग जो है 60-70 हजार ऐसे नौजवान हैं जो 20-20 साल से पड़े हुए हैं 500 रुपए के ऊपर, और इस प्रकार से जिसके कारण अभी उनके रेगुलराइज नहीं है और हर चीज का कमर्शलाइजेशन था। इसी कारण से लगाववाद और उग्रवाद को भी बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी है, बाकी है पुलिस में उनकी जो जितनी है एम्प्लॉयमेंट है या डिप्लॉयमेंट है, दोनों में जो है कि इस बात की, तो इसलिए ये पिछले सालों में बहुत बुरी हालत हुई। हम ये आश्वासन दे सकते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, एक साफ सुथरी सरकार देंगे, और 25 जो हमारे एमएलए हैं वो एक जम्मू कश्मीर को जो है एक अपना एक मेन लक्ष्य मान के काम करेंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो है, पहले हमारा राज्य को मेन, हाँ राज्य को, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हम एमएलए हैं वो तो हमारी प्राथमिकता है ही, बिल्कुल उनकी जो सुख सुविधा, उनकी डेवलपमेंट, उनका सारा काम करेंगे। लेकिन हम स्टेट असेंबली में रहेंगे, यहाँ जो कानून बने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बने, नेशनलिज्म को मद्देनजर रख के बने। कुछ ऐसी त्रुटियां जैसे रिफ्यूजीज का मामला है, जैसे और जो है मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनके कुछ समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पर उनको झांसा दिया गया, और लेकिन उनका ये सारी समस्याएं जिनको हम लेंगे और पूरे स्टेट स्तर से जो है के लेवल पर उसका फोकस रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और एक नेशनल, आप एक सीनियर लीडर हैं और कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी रहे हैं, एक मेंबर भी रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। आपसे एक अहम चीज पूछना चाहूंगा कि इस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का दौरा हुआ है उसका हमारे जम्मू कश्मीर में कैसा असर रहेगा? देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने जो है बड़े अल्पकाल में, छोटे 7-8 महीनों में जिस प्रकार का भारत को जिस स्तर के ऊपर ले आए हैं, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल पॉलिसी हो, चाहे ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के मामले में उनकी जो स्कीम्स हो, और जिस प्रकार से गरीबी हटाने के लिए और महंगाई को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने जो है कई स्टेप्स उठाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर, जब भारत ही नहीं पूरे दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। वो अमेरिका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, नेपाल में गए, किस प्रकार से लोगों ने उनको जो है हाथों में उठा लिया, और जिस प्रकार से यहाँ पर बराक ओबामा जो है यहाँ पर आए, और ये बड़ी खुशी की बात है, ये पहला ऐसा वक्त है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी 26 जनवरी में आए, और पहला मौका है कि एक राष्ट्रपति जो है पूरे अमेरिका का सदियों में 45 मिनट से ज्यादा जो खुले में बैठा जी, और खुले में बैठ के उसने हमारी परेड देखी और उसको तालियां भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल ये पहली बार हुआ। और जो उन्होंने एक वेवलेंथ, उसके साथ जो एक मित्रता का बात है, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मित्रता है, जो संवाद है नेताओं में, वो देशों को साथ लाते हैं, वो उन्होंने किया है। क्योंकि भारत और अमेरिका जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, एक सबसे पावरफुल देश है, एक सबसे पावरफुल जो है डेमोक्रेसी, बड़ी डेमोक्रेसी है, उनका आपस में आना, और दोनों जो है शांति के लिए है, और भारत का रोल जो है पूरी दुनिया में एक शांति स्थापित करने के लिए बहुत अहम रोल है। ये आज पूरी दुनिया मान रही है। आज हमारा जिस प्रकार से हमारा ग्रोथ रेट है, जिस प्रकार से हम तरक्की कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे जाने की सोच रहा है, वो जो योजनाएं हैं, उसको देखते हुए हमारा एक बहुत ही अहम रोल है, और ओबामा ने इसको अप्रिशिएट किया। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे आपने कहा कि बराक ओबामा जी के आने से हमारे भारत देश में एक बड़ी एनर्जी आई है, चाहे वो बिजनेस स्तर पे हो, चाहे वो
कमर्शियल स्तर पे हो। लेकिन एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब अमेरिकन प्रेसिडेंट का दौरा था तो पाकिस्तान को खास एक हिदायत दी कि इस दौरान, इस विजिट के दौरान, दौरे के दौरान तुम कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। तो इट मीन्स कि अमेरिका ये जानता है कि पाकिस्तान की ही सब करी धरी है। आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आए दिन हमारे आला अधिकारी पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्सेस के शहीद हो रहे हैं। तो इस बारे में उनको नहीं बताना चाहिए था? देखिए ऐसा है कि ये एक मैं कहूंगा कि बड़ी बहुत ही राजनीतिक या एक कूटनीतिक जो है जीत हुई है हमारी। पाकिस्तान ने सिद्ध कर दिया कि मिलिटेंसी को वो प्रोत्साहित कर रहा है जी। जब तक ओबामा रहे एक गोली नहीं चली, एक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और हमारे कर्नल कल ही शहीद हुए हैं, एक नौजवान शहीद हुआ है। तो पाकिस्तान जो है स्थापित हो चुका है कि उसका पूरा उसमें जो है उसकी मिली भगती नहीं है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन इट मींस कि अमेरिकन गवर्नमेंट है वो भी जानती है कि पाकिस्तान ही सब चीजों का करता धरता है, पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो क्यों नहीं इकट्ठे मिलकर इन चीजों को खत्म करने की ओर देखा जाए? देखिए इसमें दो इसके पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक स्टेट है जी, मुस्लिम वर्ल्ड में जाने के लिए और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में वो भी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसीज हैं और जो एक कूटनीति रहती है, हर देश की कूटनीति रहती है। क्योंकि अमेरिका के अपने जो राष्ट्रीय हित हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ साथ जो एक उनका बड़ा रोल जो वो अपनाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम उसको वहां इंगेज कर सकते हैं कि आप शांति की बात करते हो तो पाकिस्तान के साथ जब बात होती है तो आप थोड़े ढीले पड़ जाते हो, जब वो बाकी जगह आती है तो आप ढीले पड़ जाते हो। इसलिए उसमें हमने उसको जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, इंगेज करने की कोशिश की है और इंगेज होने लगे हैं। हम जो है टेररिज्म के खिलाफ एक कठिन प्रयास करेंगे उसको समाप्त करने के लिए। अफगानिस्तान की बात यहां पर आई, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा रोल बनने की बात है और वर्ल्ड लेवल का रोल बनने की बात है, ये हम पास आए हैं। जैसे न्यूक्लियर डील के ऊपर जो है जो बात जो है अमेरिका बाकी वालों के साथ उस लेवल के स्तर के ऊपर वो जो है कर नहीं सकता, वो उन्होंने हमारे साथ किया है जी। उन्होंने कहा कि हमारे जो रिएक्टर्स हैं वो उसको जो जिस प्रकार से इंपोज करते हैं हम देखेंगे। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप परमाणु शक्ति हैं, हम भी परमाणु शक्ति हैं, ये आप पर क्यों नहीं लागू होता, हमारे पर क्यों लागू होता है, उसको मानना पड़ा है। हमारा जो रोल बाकी जो है स्तर के ऊपर जो रोल है उसको उन्होंने उसको माना है। जी डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन बहुत लंबी है, समय की नजाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो हवा चल रही है कि सरकार बनने वाली है और आपका नाम जो है वो डिप्टी सीएम के लिए रिकमेंड किया जा रहा है, भगवान करे कि आप डिप्टी सीएम की कमान को संभालें, क्योंकि डिप्टी सीएम का मतलब होता है कि अगर सीएम जो है वो कश्मीर का बनता है तो डिप्टी सीएम का मतलब वो जम्मू का सीएम है। तो यदि आपको ये मौका मिलता है भगवान के आशीर्वाद से, तो क्या आपका विजन रहेगा, किस तरीके से आप रियासत को देखना चाहते हैं? देखिए सरकार बनेगी इसकी बात मैं कह सकता हूं, उसमें मेरा क्या रोल रहेगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व जी और हमारे राष्ट्रीय जो पार्टी मैं जस्ट प्रेडिक्शन कह रहा हूं कि आपका विजन क्या होगा अगर कल आप पे कोई पदभार आता है। लेकिन जिम्मेवारी का एक हमें रोल मिलेगा, ये मुझे पूरा एहसास है, मिलेगा तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मैं एक आश्वासन देना चाहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से कि हम एक साफ सुथरी सरकार देंगे, ऐसी सरकार जो तीनों खित्तों में उसकी डेवलपमेंट की जो है उसकी तरफ ध्यान देगी और उसमें से खासतौर पर नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डेवलपमेंट मिलेगी और गांवों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हमारी जो मूलभूत समस्या है 47 से जो समस्याएं हैं, जिसमें से हमारे रिफ्यूजीज की समस्या है, पहाड़ी इलाके हैं, कंडी इलाके हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं, उनकी समस्याएं हैं। इसी प्रकार से जो है बाकी जो क्षेत्र हैं कई हैं, जैसे हमारे ट्राइबल्स हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, कोली हैं, कश्मीर में चौपान है, इसी प्रकार से करगिल के लोगों की समस्या है, लद्दाख के लोगों की बॉर्डर की वहां की समस्या है, ये सभी हमारे ध्यान में है। जी बिल्कुल, इन सभी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और एक साफ सुथरी सरकार देंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार डॉक्टर साहब, ये मैंने प्रश्न आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके वर्ड्स जो होते हैं बड़े ट्रांसपेरेंट रहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैंने आपसे पूछा था कि जो 7 लोग
जिन्होंने जम्मू की जनता के साथ विश्वासघात किया और वो 7 एमएलए हैं वो सस्पेंड भी हुए और फिर दोबारा से पार्टी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, तो क्या उनको उनकी नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाएगा? आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी करप्शन फ्री पार्टी है और आपका वर्ड बिल्कुल सिद्ध हुआ कि उनमें से एक भी आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि इन फ्यूचर क्या विजन है जिससे जम्मू कश्मीर के लोग जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे उनको किस तरीके से आप पूरा करेंगे? देखिए, वही कह रहा हूं कि ये जो मैं बात कह रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात कह रहा हूं जी। मैं उसका एक कार्यकर्ता हूं और तब भी जो बात कही थी और पार्टी ने वो सिद्ध की और उसका हमें परिणाम भी आए, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं थी, हमारी कमिटमेंट थी। ये जो मैं बातें कह रहा हूं कमिटमेंट की बातें कर रहा हूं। हम जम्मू कश्मीर को एक साफ सुथरी सरकार देंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है पूरे भारत का और जिसका जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण अंग है और जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रति उनके विचार हैं, जब हम उनके पास गए उनको हमने निवेदन किया कि आइए आप जम्मू कश्मीर में जो है आप प्रचार के लिए आइए इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए मेरा खून का कतरा कतरा हाजिर है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के ये जो है उनके सेंटीमेंट से जम्मू कश्मीर के लिए वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारी एसेट है, हमारी जायदाद है। उसकी सोच को और उनका जो खुला दिल है, बड़ा दिल है और जम्मू कश्मीर को वो कहते हैं मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, जो बड़ा दिल है उसको ही मद्देनजर हम देखे एक अच्छे उनके साथी बने। डॉक्टर साहब, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि ये जम्मू की जनता का मानना है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इस बार जो इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स बीजेपी के जीते हैं वो एक मोदी जी की वेव थी जिसके कारण जीते। एक वाहिद आप ऐसे कैंडिडेट हैं क्योंकि आप काफी पुराने सीजन्ड और कई बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और लोगों को आपसे पर्सनली बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो आपको सुनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद बिलावर में था, वो विशेष तौर पर वहां पर आए, एक बहुत बड़ी जनसभा उन्होंने की और जिस प्रकार से उन्होंने जो सारा पब्लिक को एड्रेस किया और मुझे भी उन्होंने जिस प्रकार से वहां पर एक स्थान दिया अपने शब्दों में, तो एक बहुत बड़ा कारण था उसके लिए भी एक हमारा जो इतनी बड़ी लीड आई है जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कहेंगे कि एक सही मायने में क्या नुमाइंदगी क्या होती है, एक राजनीतिक पार्टी का क्या रोल हो सकता है, भेदभाव से ऊपर उठ के एक जो पॉलिटिकल एंगल से ऊपर उठ के और सभी के प्रतिनिधि चाहे जिन्होंने वोट दिए हैं नहीं दिए हैं उनके नुमाइंदे बनते हुए, सभी के नुमाइंदे बनते हुए और जम्मू कश्मीर को 21वीं शताब्दी में भारत का जो तरक्की और आगे जो है प्रोग्रेस है उसमें उसका एक सहभागी बनाएंगे और 47 से लेके जो समस्याएं हैं उनको हल करते हुए हम जम्मू कश्मीर को आगे ले के जाएंगे। और जिस प्रकार से एक भिन्नताएं हैं, मनभेद हैं, मतभेद है जम्मू कश्मीर में, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा प्रश्न, उसके बाद मैं आपसे विदाई लूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि 25 आपके एमएलए जो हैं वो जीत के आए हैं, आपने अपने शब्दों में ही कहा कि वो जमीनी सतह से उठ के आए हैं। अभी उसमें से 70% लोग जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिक्स की उनको एबीसी भी नहीं, अभी उनकी उसकी भी जानकारी नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप उनमें सबसे सीनियर लीडर हैं, आपको उनको चलाने में कहीं कठिनाई आएगी, कहीं कुताही आएगी, तो किस तरीके की एक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सबसे सीनियर लीडर हैं इस समय उन 25 में, तो क्या रोल रहेगा आपका? देखिए, बड़ी सुखद बात है कि 90% जो लोग हैं वो ग्रेजुएट से जी और अपने अपने फील्ड में उनकी महारत है। 3, 4, 5 लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जब मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़े अनुभवी हैं जो पॉलिटिकल जैसे रहे हैं, एमएलए एक्स एमएलएज हैं, तो वो वाली समस्या नहीं आई। ठीक है, एक सरकार में अगर हम आते हैं तो पहली बार आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है और लोग जो हैं लोगों के प्रति उनकी कमिटमेंट है जी, अपने बलबूते पर आए हैं। नरेंद्र भाई मोदी का हमें आशीर्वाद है, केंद्रीय नेतृत्व का हमें आशीर्वाद है और जो एक कुल मिला के एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब छोटे शब्दों में आप कहते हैं कि आप एक सहज सरकार देंगे, सहज सरकार देंगे और लोगों की सेवा करने वाली सरकार देंगे, क्योंकि हम सभी लोग हैं जो हमारे सहयोगी होंगे उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे उनको पूरा सहयोग एक दूसरे करते हुए एक अच्छी सरकार देंगे। इसी के साथ प्रोफेसर साहब आपसे विदाई लेंगे। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा
कि हमारी सरकार यदि बनती है और जरूर बनेगी, जो भी हमारी कोलेशन होगी उसके साथ हम शाना बिशाना चलेंगे। जो सहयोग उनसे हमें चाहिए या हमें उनसे चाहिए, बिल्कुल एक और एक 11 होके देंगे। और साथ में इन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, जो हमारी रियासत की सबसे बड़ी कमी है। उसी वजह से हमारी रियासत का नौजवान नशे की ओर, आतंकवाद की ओर बढ़ा है। उस चीज को हम सबसे पहले खत्म करेंगे और सेंटर की हेल्प के साथ करेंगे। बड़ी अच्छी बातें हमें प्रोफेसर साहब से जानने को मिली। दर्शकों, इसी के साथ विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे इसी समय इसी वक्त नए एपिसोड के साथ हमारे मेहमान के। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद।